मतलब विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन विकास कार्य कौन से हो रहे हैं? विकास कार्य हो रहे हैं चेयरमैन साहब के। मतलब जिस काम में कमीशन होता है ना, वो काम टेंडर लगाए जाते हैं, वो काम किया जाता है। आज हाउस की मीटिंग थी। हाउस की मीटिंग में आज एजेंडे रखे गए थे और उस एजेंडों का हमने विरोध किया है। जितने भी अधिकारी हैं यहाँ, एक्शन है, जेई है, एसडीओ है, सभी अधिकारी कोई काम करके कुछ नहीं है, ना टेंडर लगाते हैं ना टेंडर खोलते हैं। इस पार्षदों का विरोध होता है। मीटिंग के अंदर हमने भी विरोध किया। आज जितने भी अधिकारी काम नहीं कर रहे, अगली जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंदर एक विश्वास लेके आएंगे। सभी जितने भी अधिकारी काम नहीं कर रहे, जितने भी कर्मचारी काम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ आगामी जो मीटिंग होगी उसमें कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। गलती कर दी दलित वार्ड में, दलित समाज में जन्म लेके हमारी तरफ तो मुंह करके भी नहीं देखता चेयरमैन साहब। इतनी बदबू आती है पूरी कमेटी को, पूरे अधिकारियों को। मैं तो आज से 6 महीना पहले मीटिंग थी। मैं पहला ऐसा पार्षद प्रतिनिधि था जिसने भरे हाउस में हाथ जोड़ करके इसको ये कहा था कि आप सबको एक समान, एक साथ, क्योंकि सरकार का नारा है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास। तो आप बीजेपी के चेयरमैन हो, आपको जनता ने चुना है, इसलिए सबको साथ लेकर के चलो। लेकिन ये नहीं, इसकी द्वेष भावना है, इसकी मानसिकता बिल्कुल ओछी मानसिकता का आदमी है ये। और यही स्थिति अगले विधानसभा की भी होगी। संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई नहीं करेगा, इसको बैठा के समझा ही नहींगा, तो निश्चित ही हम दादरी विधानसभा फिर हारने वाले। तो राजनीतिक उनका मंशा है, बार बार बदनाम करने की कोशिश चल रही है। पहले मैं कहीं भी जाता हूँ बदनामी का वो करते हैं। ये कहते हैं विकास कार्य नहीं हुआ। हर एक पार्षद के पास पूछा गया था, भाई आप 2-3 कड़ियाँ दे दो। उनकी कड़ियाँ बन चुकी है, 1-2 कुछ रह गया, कारणवश रह गया, तो उनका काम शुरू होने वाला है। नमस्कार साथियों, दादरी क्रांति न्यूज पर आपका स्वागत है। आज चरखी दादरी नगर परिषद में अध्यक्ष बख्शी राम सैनी द्वारा हाउस की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी पार्षद पहुंचे। मीटिंग शुरू होने से पहले सभी पार्षदों को मीटिंग के एजेंडों के बारे में बताया गया। लिस्ट में टोटल 40 बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले अधिकतर पार्षदों ने कहा कि जो पहले एजेंडे पास हो चुके हैं उनके बारे में बताया जाए, बाद में आज की मीटिंग पर चर्चा की जाएगी। कितना काम हो चुका, कितना पेंडिंग है, ये सभी पार्षदों को बताया जाए, उसके बाद मीटिंग की जाएगी। लेकिन आपस में सहमति न बनने के कारण मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा और पार्षद वॉकआउट करके चले गए। हमने पार्षदों से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी प्रधान जी, आज मीटिंग को क्या कुछ मुद्दे रखे हैं और क्या निर्णय? आज हाउस की मीटिंग थी, 40 एजेंडे चेयरमैन ने रखे, लेकिन ये सारे एजेंडे राजनीतिक से प्रेरित थे। इसमें जनहित का कोई मुद्दा नहीं था, विकास का कोई मुद्दा नहीं था। वही मुद्दे पहले मीटिंग में थे, वही मुद्दे अब हैं, वही मुद्दे फिर बार बार में वही मुद्दे रख करके सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दादरी में विकास की गति बिल्कुल ठप हो चुकी है, कोई विकास नाम के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, और न ही दादरी में किसी प्रकार की लाइटें लग रही हैं। और आप खुद देख लो, स्वयं देख लो, ये सिर्फ टिकट के चक्कर में अपना एजेंडा वो करवाना चाहता है ताकि आला कमान तक ये बात पहुंचा सके कि मैं विकास के काम करवा रहा हूँ। दरअसल ये राजनीतिक एजेंडे थे, जितने भी जो 40 एजेंडे, विकास का एक भी एजेंडा नहीं था इसमें। आपके द्वारा हर बार हर मीटिंग में एक साथ लेके चलने की बात कही जाती, तो क्या वो साथ हो पाएगा? नहीं, देख लो आप, मैं तो आज से 6 महीना पहले मीटिंग थी। मैं पहला ऐसा पार्षद प्रतिनिधि था जिसने भरे हाउस में हाथ जोड़ करके इसको ये कहा था कि आप सबको एक समान, एक साथ, क्योंकि सरकार का नारा है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास। तो आप बीजेपी के चेयरमैन हो, आपको जनता ने चुना है, इसलिए सबको साथ लेकर के चलो। लेकिन ये नहीं, इसकी द्वेष भावना है, इसकी मानसिकता बिल्कुल ओछी मानसिकता का आदमी है ये, और इसके जात पात की भावना दिल में भरी हुई है। ये क्या विकास कराएगा? मैं तो हाउस के मीटिंग इसलिए कैंसिल की गई है, बार बार वही एजेंडे दिए जा रहे हैं जो पिछली 5 मीटिंगों में हमारे पास आ चुके हैं। वो काम हमने 10 बार पास करा लिया जी। हर एक मीटिंग में वही काम पास होते हैं, इन पर कार्य नहीं किया जाता। इसलिए हमने आज साफ साफ कह दिया, पिछले कार्य कर दो और अगली मीटिंग रख लो। हर बार आप ये मुद्दे उठाते मीटिंग में कि दादरी में विकास कार्य नहीं, क्या सच में नहीं हो? देखिए पत्रकार, मतलब विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन विकास कार्य कौन से हो रहे हैं? विकास कार्य हो रहे हैं चेयरमैन साहब के। मतलब जिस काम में कमीशन होता है ना, वो काम टेंडर लगाए जाते हैं, वो काम किया जाता है। जो जनहित के कार्य हैं, जनहित के मुद्दे हैं, पिछले 2.5 साल हो गए हमें बने, 2.25 साल, एक लाइट नहीं मिली है हमें अभी तक।
तो जो जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के लिए होने चाहिए, वे कार्य नहीं हो रहे हैं। जिनमें चेयरमैन का कमीशन है, खाली वे काम हो रहे हैं। खुद इनका विकास हो रहा है, चेयरमैन साहब का, जनता का कोई विकास नहीं हो रहा। इनके पास झूठे वादे हैं, झूठी योजनाएं हैं, झूठी बातें हैं। झूठ कितने बुलवा लो, भाषणों में नहीं जाने देंगे किसी को। जब ग्राउंड पे देखोगे तो आप जीरो, नथिंग। आप मैंने अब तक क्या कहा था, जिसमें हिस्सा होगा उनका तो विकास होगा। जब लाडू फुटेगा तो बोरा चेयरमैन उन तक भी देगा जो साथ में बैठे हैं, तो उनका विकास हो रहा होगा जी। और आप पत्रकार हो, एक गली में जाते हो, 2-2 4-4 अंगड़ बारिश भी नहीं है, आप जाके देखिए शहर में एक सड़क पे एक गली में कितना विकास आप खुद पहुंच जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती पत्रकार होते हैं। 2 साल तक खूब पक्ष में रहे चेयरमैन साहब का। क्यों चेयरमैन साहब विश्वास दिलाते थे कि तुमने इतनी खुशी से मेरे को वोट दिए हैं, चुनाव में जिताया हूँ, तो मैं आपका काम सबसे पहले करवाऊंगा। लेकिन हम तो गलती कर दी, दलित समाज में जन्म लेके हमारी तरफ तो मुंह करके भी नहीं देखता चेयरमैन साहब। इतनी बदबू आती है पूरी कमेटी को, पूरे अधिकारियों को। 14 वार्ड से अपने ये पार्षद साहब हैं चौहान साहब, और 12 वार्ड से मैं हूँ कौशल्या। दोनों वार्डों में इतनी बदबू आती है, जाकर देखो। चेयरमैन साहब से 20 बार बोल चुकी, चेयरमैन साहब एक बार गलियों में निकल के तो देखो, एक तो सफाई वाले नहीं देते हमसे। आज मीटिंग है, मीटिंग के दिन भी एक सफाई वाला नहीं है मेरे वार्ड में, एक सफाई वाला भी। रेडी मांगते हैं तो बोला रेडी टूट चुकी हैं, नहीं आएंगी। अगर रेडी चाहिए तो उसका टर उसमें बदल लो, उसकी ट्यूब इसमें बदल लो, और पैसे भी तुम्हें लगाओ। 11 वार्ड में तो विनोद जी हैं ना, उनके पक्ष में है, वो भी दलित है, उनमें से बदबू नहीं आती है। उनमें बदबू नहीं आती, वो चेयरमैन साहब के हैं। हम खिलाफ हो गए ना, तो ये अकेले विनोद जी के होते होंगे। हमारे तो 2 वार्डों में तो बिल्कुल नफरत कर रखी है चेयरमैन साहब ने। और 2 साल तक खूब धोखा देते रहे, दिलासा देते रहे। कति न्यू सोच लिया चेयरमैन साहब धोखे में रखेंगे, इसलिए इनका विरोध शुरू किया है। विरोध भी किस लिए, बार बार वही एजेंडा, एजेंडा काम एक भी नहीं हो रहा। एजेंडा बोलते हैं बस। आज हाउस की मीटिंग थी, हाउस की मीटिंग में आज एजेंडे रखे गए थे और उस एजेंडों का हमने विरोध किया है। जितने भी अधिकारी हैं यहाँ, एक्शन है, जेई है, एसडीओ है, सभी अधिकारी कोई काम करके खुश नहीं है। ना टेंडर लगाते हैं, ना टेंडर खोलते हैं। इस पार्षदों का विरोध होता है मीटिंग के अंदर। हमने भी विरोध किया। आज जितने भी अधिकारी काम नहीं कर रहे, अगली जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंदर एक विश्वास लेके आएंगे। सभी जितने भी अधिकारी काम नहीं कर रहे, जितने भी कर्मचारी काम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ आगामी जो मीटिंग होगी उसमें कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। ईओ साहब ने आश्वासन दिया है कि आगे कोई भी कार्य होगा मैं अपनी देख रेख में करवाऊंगा। लेकिन बात तो टेक्निकल ब्रांच की है ना, एक्शन काम नहीं कर रहा और एसडीओ काम नहीं कर रहा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी। देखो भाई, हमें लगभग 2.25 साल हो गए हैं पार्षद बने, और 2.25 साल में जैसी सिचुएशन शहर की थी वैसी की वैसी आज है। और उसका कारण ये है कि हर बार हाउस की मीटिंग में एजेंडे तो दे देता है, वही घुमा फिरा के एजेंडे दे देता है, लेकिन उन एजेंडों के ऊपर काम नहीं कर रहे। लगभग पिछली शुरू की 3 बैठकों में 256 एजेंडे पास किए थे, जिसमें कुछ तो एजेंडे थे, कुछ पार्षद अपने चेयरमैन साहब ने अपने नाम से डाले थे, लेकिन उन पे कितना काम किया, उसके बाद हाउस की मीटिंग उन पे कितना काम किया, हमने ये सवाल किया था चेयरमैन साहब से। पिछले चुनाव से पहले भी टेंडर छूटे थे, लोकसभा चुनाव से पहले, क्या आपके वार्ड में कोई कार्य नहीं हो पा रहा? होता है, लेकिन जो प्रमुख समस्या थी उनके ऊपर तो काम नहीं हो रहा। ये 2-2 गलियां ले ली, पूरे शहर की लगभग 60 गलियां ली हैं, क्या मात्र गलियां बनना ही विकास कार्य है क्या? अब शहर के बाहरी वार्ड भी है, शहर के अंदर के बाजार के वार्ड भी है, उन पासों को लाइट कितनी मिली? 8 अंधेरे में वार्ड डूबा हुआ है। और रही बात जब हम पूछते हैं तो बोलता है कि अधिकारी काम नहीं करते। अरे भाई साहब, आप चेयरमैन साहब चंडीगढ़ क्या करने जाते हो? तो अभी पूछे चंडीगढ़ मात्र टिकट लेने जाते हो क्या? और यहाँ पे अधिकारियों को आके कहता है कि सीएम साहब से बोल के क्या आपने ये मांग रखी है कि अधिकारियों के लिए एक मीटिंग हो जिसमें हम आपके साथ हैं, अगर कोई अधिकारी हमारी सुनवाई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा तो आप उसको यहाँ से नोटिस दें? बिल्कुल, उनको तो नोटिस तब देगा ना, तब तो उनको नोटिस देने की इसकी हिम्मत ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि ये इतना भ्रष्टाचारी चेयरमैन है। अधिकारियों को ऊपर से दबाव बढ़ा के, चंडीगढ़ का नाम अपने समाज का सीएम बनने का नाम का दबाव बढ़ा के कहता है तुम लोगों को सस्पेंड करवा दूंगा, लाइन हाजिर करवा दूंगा, और उन पे गलत काम करवाता है। अधिकारी बेचारे डरे हुए हैं। नगर परिषद में इतना बहका माहौल बना हुआ है कि कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने को और अपने पेट की लड़ाई लड़ने के लिए भी इतने बेबस हो रहे हैं कि सोचते हैं हमारे बच्चों का क्या होगा हमारी नौकरी चली गई। मैंने संगठन में ऊपर भी मैं हर बार यही बात कहता हूँ। मैंने आपसे पत्रकार महोदय आपके माध्यम से मैंने पहले बोला था कि अगर यही चेयरमैन की यही कार्य प्रणाली रही ना तो हम लोकसभा चुनाव में दादरी विधानसभा से हार के निकलेंगे। पिछली बार हम 15,000 वोटों से जीत के निकले थे शहर के अंदर से लोकसभा चुनाव में, अब की मार मात्र 2200 वोटों से जीत के निकले। किसकी कार्य प्रणाली के कारण?
ये पूछता हूँ आप लोगों से और जनता से भी, और आज आपके माध्यम से संगठन से भी ये सवाल पूछता हूँ मैं। और यही स्थिति अगले विधानसभा की भी होगी। संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई नहीं करेगा, इसको बैठा के समझा ही नहींगा, तो निश्चित ही हम दादरी विधानसभा फिर हारने वाले हैं। ऐसा है जी, पिछली बार 16 मार्च को आचार संहिता लगी, उस टाइम हमने एक हमारे वार्ड का है ना, जैसे भाई अपने रविदास मंदिर के बैक साइड का है सड़क थी, और बहुत श्यामीदाल की सड़क थी, और दादरी की पूरी आस्था का केंद्र है, बहुत श्यामीदाल रोड, ब्राह्मण भवन, जीण माता मंदिर, और जो अपने श्याम मंदिर है, श्रीमान मंदिर है, खाटू श्याम मंदिर, सभी मंदिर है। तो उसके ऊपर चेयरमैन साहब कुंडली मार के बैठे हुए हैं, वो मेरे काम को होने नहीं दे रहे। तो हमने ये कहा था कि आप एजेंडे बाद में रखना, पहले हमारे वो काम करो। ये दारी का तुरुप आ गया कि हमें ऐसा चैनल यहाँ बैठा दिया, और बार बार है ना मीटिंग के बारे में कुछ बताया गया कि अगली मीटिंग कब होगी? अब अगली मीटिंग अपने ईओ साहब आए हैं, वो हम उनसे अपने वो जल्दी बात करेंगे। और बार बार है ना 2016 से अब 2024 आ गई, अब तक है ना एक रविदास मंदिर का वो है द्वार, बार बार उसको मुद्दा उठा, वो बनवाएंगे। जैसे अपने पहले यहाँ वार्ड 17 में 1760-80 की जमीन थी, वो अम्बेडकर भवन के लिए कहा था, तो वो बनवाएंगे। वाल्मीकि समुदाय के अंदर की तरफ अम्बेडकर बनवाएंगे। करता कुछ नहीं, धरता कुछ नहीं, इसका सिर्फ चुनावी मुद्दा है, चुनावी स्टैंड है, काम करे कुछ नहीं। हमारा दुरुप आ गए। तो मेरे झज्जर घाटी में प्रमुख समस्या है जिसमें सीवर लाइन साफ हो रही है, लेकिन वो सीवर लाइन उन्होंने ब्लॉक भी कर रखी है। लेकिन हम बार बार ये कहें मिलके कि पब्लिक हेल्थ जिम्मेवार है, तो इसके लिए हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। मेरे वहाँ झज्जर घाटी से लेके गौशाला चौक तक, पंचनंदन चौक तक रोड के दोनों साइड नाले हैं, उन नालों को ब्लॉक कर रखा है लोगों ने, वो डैमेज हो चुके हैं। मैंने काफ़ी बार ये बोल चुका, और मैंने लिखित में भी दिया है, मैंने डीसी साहब को भी दिया, वो भी यहाँ पे इनके पास लेटर आया था कि उसको बनाने के लिए। जब मैं एक्शन जेई के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि ये काम क्या कहते हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर का है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं सैनिटरी डिपार्टमेंट का है। ये आपस में इन लोगों का ही तालमेल नहीं है, ना तो उनकी सफाई हो रही। वार्ड के अंदर मेरे 6 गलियां हैं जो पानी से लबालब भरी हुई हैं, उनमें से एक चिक्कू टेंट वाले की गली है जो वार्ड 8 में आती है। मैंने ये कहा था कि हमारे सीवर ब्लॉक हैं, ये हमने मान लिया, लेकिन अगर इन नालों को साफ कर दिया जाए तो इन नालों के थ्रू हम नालियों से पानी निकाल के आगे भेज सकते हैं कि जो गंदा पानी है वो अंदर ही रहे, लोगों को समस्या ना आए। जो वॉकआउट हुआ है, आप क्या मान रहे हो? चेयरमैन की, नगर अधिकारियों की, पब्लिक हेल्थ की, किसकी कमी मान रहे हो? ये मैं कमी मानता हूँ हमारे नगर परिषद की, जिसके अंदर हमारे चेयरमैन और अधिकारी शामिल हैं। आज अधिकारी को लेकर के कुछ कार्रवाई करने की भी आप लोगों ने बात रखी थी, तो क्या उसके ऊपर कोई सहमति बन पाई? जी, अब हमने सबने मिलके यही बात रखी है कि हम मिलके एक बैठक करेंगे, उसके बाद में जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी भाई साहब, आज हाउस मीटिंग की है तो उसमें कुछ बातचीत नहीं हो पाई, लोगों ने जो अपने पार्षद ने सभी ने वॉकआउट कर दिया, क्या कारण रहा है? कोई बात नहीं थी, बात तो न थोड़ा राजनीतिक उनका मंशा है, बार बार बदनाम करने की कोशिश चल रही है। पहले मैं कहीं भी जाता हूँ बदनामी का वो करते हैं, ये कहते हैं विकास कार्य नहीं हुआ। हर एक पार्षद के पास पूछा गया था भाई आप 2-2 3-3 गलियाँ दे दो, उनकी गलियाँ बन चुकी है, 1-2 कुछ रह गया, कारणवश रह गया तो उनका काम शुरू होने वाला है। एक आधा कोई रह भी गया पॉइंट पर, आचार संहिता का वो था उस टाइम उनका खुल नहीं पाया, वो अब खुलवा गए, उनका काम शुरू होने वाला है। अब 3-3 4-4 काम और मांग रखे हैं, वे अपने काम दो, अपने लगवाओ टेंडर। तो पिछली बैठक की जैसे पुष्टि की बात करी गई थी तो उन्होंने पूछा कि काम कहाँ हो चुके हैं, कितने काम पेंडिंग हैं, तो उसके बारे में अधिकारी भी कुछ नहीं बता पाए, क्या कारण रहा है ऐसा? तो क्या अधिकारी को मैंने कहा था भाई सभी बोला अभी क्या हमारे हड़ताल पे चलेंगे कर्मचारी, कुछ कारण तो अव्यवस्था होगी, तो अगली मीटिंग में इनके सभी जो भी है इनका सभी का रिकॉर्ड के अनुसार ही कार्रवाई करके दिखाएंगे। तो आज किन्हीं मुद्दों के ऊपर कोई भी सहमति कुछ बन पाई है या सभी ने अपना विरोध जताया है? 3 दिन से मैंने पता था इनकी मंशा ऐसी थी इस मीटिंग को वो करने की, शुरू से इनकी मंशा कई दिन से चल रही थी। एक ग्रुप सा बना हुआ है 12-13 MCO का, शुरू से इनका तो अधिकारियों से भी कोई बात आप अब यही हम आप जाके मीटिंग के बाद डिस्कस करिए मैं अगली बार क्या एजेंडा रहेगा, क्या वो रहेगा, तो दोबारा कब तक मीटिंग? बहुत जल्दी मीटिंग बुलाने वाले हैं, वो करके जो भी प्रक्रिया है भाई किस वार्ड में कितना रुपये का काम हुआ वो सभी करवाते हैं। इन्हें 2 साल कुछ नहीं हुआ तो उनका जवाब तो देना पड़ेगा ना। कुछ कर्मचारियों को लेकर भी कुछ असमंजस की बात थी, उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव पास करने की बात भी कही जा रही है। वो नाम लेंगे तभी तो करूँ मैं, मेरे तो नाम मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास एक कर्मचारी गलत बोल रहा है
ये काम नहीं कर रहा है, वो नाम तो लेगा, पछता उठाओ, इसके खिलाफ वो करो, हम इंक्वायरी करके उसे काम कर देंगे। सफाई व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए थे कि समान नहीं है, कैसे सफाई व्यवस्था देखो जी, हमने 5-5 कर्मचारी इनको दे रखे हैं, एक आधा कर्मचारी घर से नहीं आए तो प्रधान की तो कोई गलती नहीं है इसमें, प्रधान ने नहीं भेजा, प्रधान पर मैं हाजिरी लेता हूँ, कर्मचारी हाजिरी लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जैसे रेडियाँ होगी या रेडी हमारे पास है, उनके छोटे पे ही हैं, इस कारण कई कर्मचारी उनको लेते नहीं, तो नहीं और मंगवा देंगे। पहले वो तो खत्म हो गया, 40-50 रेडियाँ पड़ी हमारे पास। आपके नाम पर भी काफ़ी सारे आरोप लगाए गए हैं कि राजनीति में ज़्यादा रहते हैं, जातिगत भी भावनाएं रखते हैं और साथ ही साथ द्वेष भावना से कार्य कर रहे हैं। ये तो उनका राजनीतिक स्टैंड होता है। मेरा कैमरा लगा हुआ है, देखो इधर देखो आप, मैं 9 बजे आके बैठा, 5:30 बजे जाता हूँ, राजनीतिक स्टैंड होता है, सब बजे रोड पर हटता रहूँ या कहीं और कहीं जाऊँ। काम की प्रति मेरे शुरू से पार्षद जब भी यही काम था, सुबह कमेटी में आया था, शाम तक लोगों को काम करवा के जाता। अब भी यही मेरी ना, तो मैं प्रधान पहले कहाँ बैठते थे, यहाँ 1 घंटा बैठते थे, आपने देखा होगा भाई साहब, आप तो काफ़ी दिन से पत्रकारी कर रहे हो, आप देखते हो आप, मैं आप कभी भी आकर देखना, मैं यहीं बैठा पाऊँगा आपको। तो अब जैसे जिन कामों को रुके हुए काम बताए जा रहे हैं, तो उसको कब तक शुरू करवा दिया जाए? पहले दिन ने काम नहीं दिया, मैंने एजेंडे मांगे इनके पास, इन्हें किसी अपने 12 पार्षद दिए इकट्ठे ग्रुप में, कुछ अलग हुई है क्या, एक मीटिंग इनकी एक पूरा प्रधान है कुछ, उनकी वजह से ये ड्रामा हो रहा है, वो मेरे सभी को ख़राब करना चाहते हैं। शहर में इतना काम, अब बरसात हुई, कहीं पानी डटा, कहीं रोड पे दिखे, मैं रात को 12 बजे भी रोड पे था। काफ़ी सारी गलियां भी टूटी हुई हैं, तो उनको बनाने का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा? गलियां बनाने हम तैयार हैं, हमारे पास पैसे हैं, सारी चीज़ें, परंतु क्या है, अमृत 2 योजना आई हुई है, जो सीवर पानी की लाइन नहीं डलनी है, इस कारण भी हम गलियों को कम थोड़ा वो कच्ची, ये बार नई गलियों को बनवा रहे हैं पाड़ के। मैंने कहना नई गली की बजाय आप कच्ची गलियों, जिस बार विकास कम हुआ है उनको ज़्यादा महत्व दो। लगा ले, मैं वार्ड नंबर 9 से पार्षद था, 8 से पार्षद था, वहाँ गली कोई ज़रूरत नहीं, वो रिपेयरिंग में काम भी चल जाएगा। वार्ड नंबर 10 है, वार्ड नंबर भाई जो शहर का अंदर का खाता है कुछ है, अभी जो भी गलियाँ बनी है ना, वो नई गली पड़वा के उनने बनवाई गई है। थोड़ा एक आधी जगह भाई कि क्या कर लिया, क्या बोलते हैं, सीवर का कनेक्शन हो गया या पानी का कनेक्शन हो गया या किसी ने ऊपर नीचे कर ली, वो गलियाँ 10-12 साल से बनी हुई। वैसे जेसीबी को लेकर के भी काफ़ी बात निकल के आई थी कि हर मीटिंग में मुद्दा रख दिया जाता है लेकिन मंगवाई नहीं जा रही, क्या कारण है? कारण ये था, हमारी जैम पोर्टल पे ईओ के वो होते हैं, ईओ कोई अधिकारी 2-3 अधिकारी, जेई हो गया, एसडी हो गया, उनकी पोर्टल वो बनते हैं, आईडी बनते हैं, वो आईडी क्या कुछ न कुछ तरह कभी ईओ हमारा परमानेंट है नहीं, कभी ईओ यहाँ का आ गया, कभी भिवानी का आ गया, कभी झज्जर का आ गया, कभी हमारे वर्मा जी थे, राजेश वर्मा जी, वो मेडिकल लीव चले गए, उस कारण हमारे यहाँ व्यवस्था हो रही है, साल भर से हमने दिक्कत भारी आ रही है। पहले ये कमेटी पे कमेटी होगी, इसलिए काफ़ी दिक्कत इनसे भी है, क्योंकि पहले ऑनलाइन काम नहीं था, अब वो सारा ऑनलाइन काम हो गया। ये पहले क्या था कि प्रधान की पावर हो थी, ये गली बना दो, ये गली बना दो, अब वो नहीं है, अब सारा ऑनलाइन काम है। पहले फाइनेंस कमेटी में होगा, फिर उसके बाद टेंडर होगा, वो बनेगा, एस्टीमेट बनेगा, उसके बाद टेंडर होगा। कुछ दवारों के नाम को लेकर के भी पार्षदों के द्वारा सवाल उठाए गए थे कि जो भी पार्षद नाम देते हैं उन पर नामकरण नहीं किया जाता है, खुद अपने नाम से ही या मतलब अपने ऐसा नहीं चहेते नाम। मैंने 1.5 महीने पहले इन सभी पार्षदों के पास एक लेटर भेजा कि आपके जो भी एजेंडे हैं, कि अपना जो भी नामकरण करना है, कुछ भी करना है, जो भी एजेंडे आप 1 हफ्ते के अंदर मुझे दो। कोई भी इनमें 12 पार्षदों में तो किसी ने एक ने भी नहीं दिया। तब हाउस की बैठक अगले हफ्ते या कब तक? अभी जल्दी मैं को डिस्कस करके अभी उसको जल्दी बुलाने की कोशिश करूँगा, तो डीएमसी से परमिशन होगा, डिस्कस करके भाई आपने कब बुला लेंगे, वो अभी उनके कोई आ जाना था ना, कोई परिवार में कोई डेथ होगी, इसलिए काम नहीं होगा।